अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अब्दुर्रहमान फ्रॉम टेक कंसोल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉस अटैक क्या होता है, जिसे डिनायल ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। तो अभी तक अगर आपने टेक कंसोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आपने देखा होगा कि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आप अपनी मतलूबा वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होती, या बहुत टाइम लेती है ओपन होने में, या आपको एरर का सामना करना पड़ता है। इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने आते हैं और आपके दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या मेरा रिज़ल्ट आया होगा, मेरे ग्रेड्स क्या होंगे, इस तरह से। या आपने कभी देखा कि कोई शॉपिंग साइट जहाँ पे कोई सेल लगी है और बहुत अट्रैक्टिव सेल है, वहाँ पे बहुत सारा यूज़र जो है उस साइट को ओपन कर रहा होता है, विज़िट करना चाह रहा होता है। आप जब उस साइट को विज़िट करने जाते हैं तो वो साइट आपको कहती है 503 सर्विस नॉट अवेलेबल, या इस टाइप का कोई भी एरर आपके सामने आ जाता है, सर्वर टेक्स टू लुक रिस्पोंड ईटीसी, या इस तरह का एरर आपके सामने आ जाता है कि सर्वर टेक्स टू मच टाइम टू रिस्पोंड। कोई भी एरर हो सकता है। अब डोस अटैक में क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, सर्विस क्यों डिनाई हो जाती है। आपको पता होगा कि हर कंप्यूटर की एक स्पेस होती है। लाइक आपका कंप्यूटर है, इसकी आपके पास स्पेस है 20 GB। सेम इसी तरह से हमारे पास बैंडविड्थ स्पेस होती है जिसमें हम रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। अब जितनी हमारे पास स्पेस है, हम एक वक्त में उतनी ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। अगर एक वक्त में हमारे पास उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो हमारा सर्वर उनको हैंडल नहीं कर पाता। अब उनको हैंडल नहीं कर पाता तो हम यूज़र को जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब डॉस अटैक सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर नहीं, ये आपके नेटवर्क पे भी हो सकता है, आपकी डिवाइस पे भी किया जा सकता है, जिस पे दूसरी डिवाइसेस पे तो सर्विस चल रही होगी। लाइक इंटरनेट को ले लें, इंटरनेट सर्विस चल रही होगी तो दूसरी डिवाइसेस पे वो सर्विस काम कर रही है, आपकी डिवाइस पे नहीं काम कर रही, बिकॉज आपकी डिवाइस अंडर अटैक होगी। तो डॉस अटैक डिफरेंट सिनेरियो में जो है वो अटैकर की ख्वाहिश के मुताबिक वो परफॉर्म करता है। वो जिस डिवाइस पे चाहे, जिस नेटवर्क पे चाहे, जिस सर्वर पे चाहे, वो डॉस अटैक को परफॉर्म करता है। डॉस अटैक की डिफरेंट टाइप्स हैं फर्दर, जो हम जिसमें से एक टाइप डीडॉस है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और पिंग ऑफ डेथ। बहुत सारी एडवांस हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसको आप रीड कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं। और इसके बारे में हमारा एक फर्दर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल भी आएगा टेक कंसोल के चैनल पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, जब हमारी बैंडविड्थ पूरी हो जाती है, अब 30 GB बैंडविड्थ, 30 GB की रिक्वेस्ट आ गई। जैसे ही रिक्वेस्ट 30 GB से अप जाएंगी तो या तो वेबसाइट वेट करेगी थोड़ा, आपको बैंडविड्थ में कोई जगह मिल सके। अगर मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर आपको जगह नहीं मिलती तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा कि कब आप उस वेबसाइट को जो विज़िट करने के काबिल होंगे। अब गाइस, इसमें सारे सिनेरियो में जो डी डॉस है वो क्या चीज़ है। डॉस के अंदर एक कंप्यूटर होता है, एक अटैकर है, वो किसी भी नेटवर्क पे बहुत सारी रिक्वेस्ट एक वक्त में भेज रहा है। तो वो चीज़ रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करना या तो बंद कर देगी, या डिफ्रेंशिएट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी रिक्वेस्ट को किधर फॉरवर्ड करना है, कौन सी रिक्वेस्ट से क्या रिप्लाई भेजना है, ये चीज़ें। जबकि डीडोस अटैक के अंदर कुछ ऐसा होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, 5, 10, 15। तो ये सारे कंप्यूटर्स
को एक अटैकर ऑपरेट कर रहा होता है। अब ये सारे कंप्यूटर्स उसके पास कहाँ से आते हैं? मेनली ये हो सकता है कि ये एक बॉटनेट का कोई एक जो है कंपार्ट हो, जहाँ से पूरे सारे सिस्टम्स को यूज़ करके जितने उस कंपार्ट में सिस्टम्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, आपको रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। नॉर्मली आजकल की जो वेबसाइट्स हैं वो डॉस अटैक से डाउन नहीं जाती, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस उसके ऊपर काम कर जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में ये होता है कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक वक्त में काफ़ी सारी डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रही होती हैं, और अटैकर को भी इस बात का इल्म नहीं होता कि वो एक वक्त में कितनी रिक्वेस्ट भेज रहा है, उनका पैकेट साइज़ क्या है, और वो कितनी ज़्यादा जो हैं रिक्वेस्ट जा रही हैं। अटैकर को सिर्फ इस चीज़ से लेना देना होता है इस अटैक में कि ये जो सर्वर है ये अपना वर्किंग स्टाइल वो एबनॉर्मल बिहेवियर में आ जाए और वक्ती तौर पे साइट जो है वो डाउन चली जाए। अब गाइस आप सोचेंगे कि इसमें अटैकर को क्या फ़ायदा होता है। इसमें बेसिकली अटैकर को आपको नज़र नहीं आ रहा कि कोई फ़ायदा है, लेकिन अटैकर इस काम को ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक डिफरेंट कंपनीज़ जिनकी बहुत अच्छी रिप्यूट है। अब आप फ़र्ज़ करें कि आपका व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप के सर्वर को डीडोस कर दिया जाता है और व्हाट्सएप का सर्वर जो है वो डाउन चला जाता है, और वक्ती तौर पे वो उसको ये रिक्वेस्ट वो पास नहीं कर पा रहे। तो अटैकर्स कंपनीज़ को कहते हैं कि हमें हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफ़िल करें तो मैं ये अटैक को स्टॉप कर दूंगा। तो कंपनी को अपनी रिप्यूट कायम रखने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। अब कंपनी की रिप्यूट अच्छी होती है तो कंपनी की ज़्यादा देर अपना सर्वर जो है उसको डाउन नहीं रख सकती। कंपनी को डिफरेंट यूज़र को सर्विस देनी है, कंपनी की सर्विस पास हुई है, उससे कंपनीज़ का रेवेन्यू रुक जाता है वक्ती तौर पे, और बहुत सारी हर्डल्स कंपनी को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो कंपनीज़ उनको देती हैं, जिसकी वजह से वो ये अटैक परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर और डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर। तो गाइस डॉस और डीडॉस इस तरह से वर्किंग करता है कि मेनली आपकी सर्विस जो है वो डिनाई हो जाती है। आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं होती और आपकी वेबसाइट का या आपके नेटवर्क पे बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और इसकी बहुत सारी डिफरेंट, जैसे मैंने पहले बताया, डॉस अटैक की डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत सारी एडवांस टाइप्स हैं, जिनमें कुछ ICMP, फ्लड, पिंग ऑफ डेथ, स्लो लॉरेस, NTP एम्पलीफिकेशन, HTTP फ्लड वगैरह हैं। तो गाइस हम अपनी आने वाली वीडियोस की सीरीज़ में डॉस के डिफरेंट अटैक्स को स्टडी करेंगे और अपने ही लोकल होस्ट पे इस अटैक को परफॉर्म करके देखेंगे कि इस अटैक से आगे फर्दर हमें किस तरह से रिक्वेस्ट रिसीव हो रही होती हैं और सारा क्या सिनेरियो बन रहा होता है और किस तरह से हमारा सर्वर डाउन हो जाता है और किस तरह से हमारा जो है रिक्वेस्ट फुलफ़िल करना बंद कर देता है सर्वर, और डिफरेंट विजिटर को डिफरेंट किस्म के एरर्स का सामना करना पड़ जाता है और सर्विस डाउन हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाली वीडियो की सीरीज़ में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने टेक कंसोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।